मूल निवासी संघ के द्वारा मानपुर प्रखंड के बुधगेरे बाजार में 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मूल निवासी मेला लगाया गया, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मदिन एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन तक यह कार्यक्रम आयोजित है, जहां बहुजन समाज के जो प्रखर नेता हुए हैं और उन्होंने समाज के परिवर्तन के लिए संघर्ष किए हैं, उनकी कहानी को इस मेला के ज़रिए बताया जाएगा। उनके जीवनी के बारे में बताया जाएगा कि उसने कैसे इस देश के कुरीतियों को आज़ाद किया और उन्होंने कितने संघर्ष किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। इस सम्मेलन में जो लॉर्ड इरविन ने जो बातें रखी थी उसका रिव्यू मैकडोनाल्ड रेमजे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तब बात आई संविधान की। कोई भाई संविधान से ही देश चलेगा और संविधान के अनुसार, संविधान के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर नहीं दिया होता तो हम ना आपके पास बोलते ना आप मेरे पास बोलते। संविधान के अंदर में राजनीति पर रूप दिया गया। इस तरह से कई कुप्रथाएं भारत देश में चल रही थी। द्वितीय सम्मेलन के बाद अंग्रेजों ने एक्ट बना करके, कानून बना करके ये सारी बीमारियों का समाधान किया। उसके बाद तीसरा सम्मेलन हुआ जो 1932 में। निवासी संघ अमरेंद्र प्रसाद यादव कि आप सुन नहीं बल्कि फूले के 11 अप्रैल को और बाबा साहब का जयंती संयुक्त 14 जनवरी तक, 11 से 14 तक हम मनाने का काम कर रहे हैं। मूल निवासियों जो पूर्व शिक्षक हैं, हम लोगों ने आपकी कुछ ही बताएं, मूल निवासी समाज को नीति का गुण है लेकिन बोल नहीं बताना चाहते हैं, तो आज इसकी जो परीक्षा हो जाएगी कि जातियों आपको में बोलना बढ़कर ही अपना पड़ेगा। जाति को समाज कर रहे हैं। वो जाति समाज नहीं है, बल्कि समाज के तोड़ने वाले ब्राह्मणिकल हथियार है। इसे हम लोग जगाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जाति समाज नहीं है, यादव जाति समाज नहीं है, कोरी समाज नहीं है, कुर्मी समाज नहीं है, तेली समाज नहीं है, बल्कि हम लोग एक मूल निवासी अपने आप में समाज है, जो कार्य सहकार वेदना संवेदना एक हो, जिसे हम समाज। किन्हीं ने बर्तन बनाया किया करता था, किन्हीं ने हर फल कुदाल बनाया किया करता था, किन्हीं ने गाय पाला करता था, किन्हीं ने खेती करता था। आपस में सब एक दूसरे से वेदना और संवेदना का कार्य हुआ करता था। तो इस हमारे एकजुटता, इस कला को उस ब्राह्मणी ताकत ने तोड़कर जातियों में बांट दिया। 6,743 जातियां में ये जातियां बनाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। मैं हमारे बड़े बड़े साथी हैं, बड़े लीडर हैं, भाजपा में भी हैं, आरजेडी में है, जेडीयू में है। मैं उन तमाम साथियों से, मूल निवासियों से कहना चाहते हैं, अगर आप उधर हैं तो मूल निवासी समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? मूल निवासी समाज का काम क्या हो रहा है? मूल निवासियों के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाए, ताकि मूल निवासी समाज के लिए एक यूजीसी ने कानून लाया था। इस कानून के भी वो 10% लोगों ने, आप देखते ही रहे, आज तक विरोध किया और विरोध करके सुप्रीम कोर्ट के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि सरकार भी उसी के पक्ष में है। ऐसा ही कानून बनाता है, ये काम हम करेंगे, वहाँ बंद कर देंगे, ताकि हम लोग मूल निवासियों को वोट लेने के लिए लुभाना कि मैं तो काम किया, लेकिन ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं। जब तक यूजीसी का कानून लागू नहीं हो जाता, तो ये सरकार का ये जो नीति है, इसको बेमानसता का नीति कहते हैं। मैं इसको नहीं चाहता हूँ कि ये हमारे हित में काम किए हैं। तो जय भीम, जय मूल निवासी। इसी शब्दों के साथ मीडिया के साथ ही मैं अपनी बात नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र प्रसाद यादव, मूल निवासी संघ जिलाध्यक्ष, गया वजीरगंज का मैं रहने वाला हूँ। राष्ट्रव्यापी मूल निवासी मेला जो लगा हुआ है, भीड़ों के लिए नहीं, भेड़ों के लिए नहीं लगाया गया। एक कुछ खास पर्सन जो देश को एक नई दिशा दे सकता है, उसके लिए लगाया गया। अगर भीड़ इकट्ठा करना होता तो नेताजी नियन हम लोग भी
पैसा देते गाड़ी भाड़ा करके और ठूस ठूस के भर के ला करके मैदान को भर देते। मुद्दा ऐसा नहीं करना। संदेश क्या हमें क्या करना है, जो बुद्धिजीवी पर्सन है, जो समाज को चलाता है, जो एक गति दे रहा है देश को, उससे व्यक्ति को मुखिया, सरपंच, प्रतिनिधि और समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनके इकट्ठा कर करके यहाँ पर एक खुली मैदान, पहले मूल निवासी संघ ने बंद कमरा में आयोजन कार्यक्रम करता था, लेकिन ये फूले साहब की जयंती जो है खुले मैदान में हम लोग बृहद पैमाने पर मना रहे हैं और पूरे देश में राष्ट्रव्यापी के रूप में हम लोग मूल निवासी संघ के आदित्य प्रधान होने के राष्ट्रीय संगठन सचिव मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि जो हमें महापुरुष ने बताया है उस मार्ग पर चले आएँ, वरना आज भी आपको कॉलेजियम सिस्टम के तहत, लेटर एंट्री के तहत और मंडल कमीशन, मंडल आयोग जो बना, ये सब सारे हमारे लिए एक खतरनाक साबित होते जा रहा है और भारतीय संविधान का नाश करते जा रहा है। जो देश चलना चाहिए संविधान से, वो आज देश संविधान से नहीं चला करके मनुस्मृति संविधान से भी इन लोग चलाने का प्रयास कर रहा है। एक कतई बर्दाश्त कर SC ST OBC के लोग नहीं करेंगे। ये हम जागरूक करने को उन्हें प्रयास कर रहे हैं। और जगदेव प्रसाद ने जो बोले थे कि धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस चीज़ को उसे बताना है, क्योंकि हमें संविधान राइट देता है, अधिकार देता है सरकार बनाने का। हम जैसा सरकार चाहेंगे वैसा सरकार बनाएंगे। ये मेरा नाम मूल निवासी डॉक्टर आदित्य प्रधान, मूल निवासी संघ राष्ट्रीय संगठन सचिव। राष्ट्रव्यापी मूल निवासी संघ के सौजन्य से 4 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुरुआत चिंतक महात्मा ज्योतिबाई फूले के जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। इसका मूल उद्देश्य हम मूल निवासियों का जो हर सत्ता से वंचित हैं, आज उसे जागृत करने का मुख्य उद्देश्य इनका है। ठीक है। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रदेव प्रसाद, फतेहपुर प्रखंड का निवासी हूँ, पूर्व पैक्स अध्यक्ष। यहाँ पर मूल निवासी मेला लगा हुआ है 4 दिवसीय। उसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हर महिला लोग शिक्षित हो और अपने बाल बच्चा को सही ज्ञान दे, सही पढ़ाए, उसके बाद ही हम लोग अपना अधिकार ले सकते हैं। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग का अधिकार पीछे रहेगा। क्या लगता है आप पूरा जीवन संघर्षमय रहा है, जिस तरह प्रथम महिला शिक्षक बनी? जी, तो जैसे ज्योतिबाई सावित्रीबाई फूले हमारे समाज में प्रथम महिला है जो शिक्षक के रूप में उभरी, उस तरह हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि हमारा समाज उनके बताए रास्ते पर चले और उस तरह महिला आगे बढ़े। नाम नंदिनी कुमारी हुआ। ठीक। ग्राम मेला लगा हुआ है, यहाँ पर क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है पूरे भारत में? देखिए, आज बाबा ज्योतिराव फूले के शुभ अवसर पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यह जो संगठन है मूल निवासी, ये खास करके समाज के शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर की विकास की बात, उसके सामाजिक परिवर्तन की बात को लेकर ही लड़ाई लड़ रहा है। अब दुर्भाग्य है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो इनके विचार को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, जिसके लिए यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, और वही व्यक्ति अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और तो ये दुर्भाग्य है। यही कारण है कि समाज में जो है शोषित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर का कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। और यह संगठन जो है, वह संगठन किसी भी मामले में मजबूत नहीं है। इस मामले में कि इसके पास कोई कोष नहीं है अन्य पार्टियों के तरह, जो गाड़ी भेज के, पैसा दे के लोगों को गलत मतलब लोभ लालच दे के यहाँ तक लाया जाए। यही कारण है कि भीड़ कम लग रहा है।
लेकिन जो लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वो समझ लीजिए कि 100 में 1000 में एक है। जो इतने भी लोग आए हैं वो इसकी विचारधारा से जो अवगत हैं और जिनमें लड़ाई लड़के परिवर्तन की बात जो लोग सोच रहे हैं, वैसे लोग जो आए हैं। और हम समझते हैं कि आने वाला जो दिन होगा वो निश्चित रूप से मतलब मूल निवासी का, बाम सेफ का भविष्य अच्छा होगा। और आने वाला दिन में भीड़ तो उस तरह से लगेगा कि लोग इसको नियंत्रण नहीं कर पाएगा और देश में परिवर्तन एक न एक दिन इसके माध्यम से आएगा और लोगों में जागरूकता भी आएगा, परिवर्तन भी आएगा। हम समझते हैं कि जो इसका आयोजन करता है उनको कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से एक दिन इसको अपना मंजिल मिलेगा। उमेश कुमार वर्मा पॉलिटिकल आदमी है, लखनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आज भी अंतिम पायदान पर और हाशिए पर जो लोग हैं उनसे नहीं पहुंच पाए हैं। क्या वजह रही है? एक्चुअली क्या है, ये मूल निवासी मेला सिर्फ गया जिला में नहीं लग रही है, भारत का जितना भी जिला है सब जगह ये कार्यक्रम हो रही है। कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं फीका, कहीं मतलब अच्छा से हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपको अभी फर्स्ट स्टार्टिंग फीका लग रहा है। इसके पीछे मेन कारण है कि जितना हम लोग अपनी सामर्थ्य से जगाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक पैसा के बल पर, लालच के बल पर इन लोगों को सुताने का भी काम किया जा रहा है। इसलिए रस्सा कसी है। एक तरफ पूरा हम लोग का विचारधारा है, एक तरफ का पैसा है, लालच है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा फीका पड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। और जितना भी आए हैं उन लोग अपने पैसा से अपना भाव लगाकर, अपना खाना खाकर, अपना नाश्ता करके आए हैं। किसी के द्वारा कोई हम लोग ये नहीं करें कि आपको ये दिया जाएगा। तो एक विचारधारा की लड़ाई है और इसमें कम संख्या से हम लोग घबराना नहीं है। एक आदमी 1 लाख के बराबर है। आज नहीं तो कल ये परिवर्तन हो के रहेगा। और इसका परिवर्तन का उदाहरण आप देख लीजिए कि आज भारत में तमिलनाडु राज्य में आज देख लीजिए टिकट के बंटवारे में आप साफ दिखाई दे रहा है टिकट के बंटवारे में क्या स्थिति है। हाँ, और ये लगे जो स्थिति है आप देख लीजिए कि उन लोग पक्ष में भी वही आएगा और विपक्ष में भी मूल निवासी रहेगा। इस बात को मान लीजिए। और पक्ष विपक्ष दोनों वही एक आरोप आप लगा रहे हैं कि पैसा के ताकत पर लोग सुता दे रहे हैं, वो लोग कौन है? हाँ, वो लोग कौन है? अब तो भाई ये तो स्थिति परिस्थिति आप लोग मीडिया में है तो आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। और समाज में ऐसे लोग हैं जो आप देखिए, हमारा विकास इसलिए नहीं रुका हुआ है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे। हमारा विकास अतार्किक जो परंपराएं हैं जिसे हम ढो रहे हैं और उसे ढुआने का प्रयास किया जा रहा है, उसे प्रचार करके प्रयास किया जा रहा है कि नहीं यही आपकी परंपरा है, यही अतार्किक परंपरा है, यही ढोते रहिए। यही सबसे बड़ा हमारा विकास का अवरोध है। कैसे बदलेगा ये आर्थिक और राजनीतिक जो दबाव पड़ रहा है? बस हम लोग कार्यक्रम लगाते रहेंगे, आप प्रचार करते रहेंगे, आप मीडिया में चलाते रहेंगे, लोग जानते रहेंगे, बदल जाएंगे, लोग जागरूक होते रहेंगे। और हमारी सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है, क्योंकि मेन मीडिया में तो किसी का औकात नहीं है कि वो इसको चला दे। मैं राजकिशोर सिंह, अधिवक्ता, PPID और गया विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा। मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद और बधाई जाता है कि इस गर्मी में भी आप आए हैं और हम लोग के बीच में मूल निवासी मेला का जो आयोजन किया है उसको कवरेज कर रहे हैं। रियली में आज राष्ट्रव्यापी मूल निवासी मेला का आयोजन पूरे भारत में हर जिला में, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जो मूल निवासी बहुजन है, हम लोग को जो व्यवस्था से माने वंचित रखा गया है, इसका अग्रदूत राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, इस व्यवस्था पर हम लोग के चलकर आगे हम लोग की लड़ाई लड़ते रहना है और यह व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करेंगे। यह 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मेला है। आप लोग डेली आकर हम लोग की कवरेज कीजिए और हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने। पिछले 80 सालों में जो नहीं बदलेगा, जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तो व्यवस्था नहीं बदलेंगे। जितना भी मेरा लीडर जाते हैं कहीं न कहीं गुलाम बन जाते हैं और उन्हीं लोग तथाकथित के हाथ में चले जाते हैं। हम लोग से बहुमूल्य वोट लेकर जाते हैं कि आपको बाल बच्चा के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण है UGC के लिए। UGC का एक्ट जो आया वो किसके लिए आया और इसका विरोध कौन किए? UGC को ही बहुत बड़ा माने पैसा नहीं दे रहा था, ये समानता लाने की बात कही थी।
लेकिन थोड़ा सा मैंने देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने पहल किया कि लोग इसको इग्नोर कर दिया और मैंने गाली भद्दा बातें कहकर उनको संबोधित किया। क्या यूजीसी को जो सम्मान करने के लिए जो कानून लागू किया गया था, इस वर्ग के लोग इनको भद्दी बात बोले, या ऊंचा तबके के लोग जो तथाकथित लोग आज भी है, पहले रजवाड़ा में थे, आज सत्ता में है, आज उन्हीं लोग ने प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को भी, जो हम लोग मैंने इनको आदर मानते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी इग्नोर करके इनको भद्दी गालियाँ दिया। तो हम चाहेंगे कि हम लोग अपने के जागने की ज़रूरत है और ये परिवर्तन की ज़रूरत है। हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, यह लहर पूरे भारत में है। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और सुनील गुरु के नाम से हम प्रचलित हैं और मूल निवासी संघ के हम जिला प्रभारी हैं और बजरगंज विधानसभा 234 के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं।